नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को अभी लमसम 1.5 साल है। 27 की फरवरी मार्च में चुनाव होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तैयारी अभी से शुरू है। वही पीडीए का फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले के तहत 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था और अच्छी खासी कामयाबी समाजवादी पार्टी को मिली 2024 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में, उसी फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी अब 27 की तैयारी कर रही है। और अब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की गोसाईगंज सीट से लौटर राम निषाद को प्रभारी बना के भेज दिया है। गोसाईगंज सीट बहुत खास इस वजह से क्योंकि वहाँ से वर्तमान में जो विधायक हैं वो है अभय सिंह। अभय सिंह 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी कि साइकिल के सिंबल से विधानसभा पहुँचे थे, लेकिन बीच में फिर उनकी अंतरात्मा की आवाज़ जागी और उनकी अंतरात्मा की आवाज़ ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव में उनको क्रॉस वोटिंग करनी चाहिए। भाजपा के प्रत्याशी को उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। समाजवादी पार्टी ने उनको अखिलेश जी ने हाल ही में पार्टी से निकाला भी। अब गोसाईगंज की जिम्मेदारी लौटर राम निषाद के पास है। संभावित प्रत्याशी भी हैं, बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है लौटर चैनल। हाँ, धन्यवाद दी सुनामी चैनल को। और इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूँगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुँचाने में मदद करें। जब से गोसाईगंज के लिए आपका नाम आया, आपको जिम्मेदारी वहाँ की दी गई, तब से आप कई बार वहाँ होके भी हैं, कैसा माहौल वहाँ दिख रहा है? देखिए, पहली बात कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और सबसे पहले एक ऐसे कार्यकर्ता को जो खाँटी समाजवादी है, मंडलवादी है, अम्बेडकरवादी है, पेरियारवादी है, और स्थिति हुआ है कि गांव में घर न सिवान में डेरा है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और 403 सीटों में पहले एक अति पिछड़े वर्ग के एक निषाद के बेटे को, जिसे हार्ड सीट कही जा रही है, मैं उसे हार्ड सीट नहीं मानता, क्योंकि वहाँ पर जो है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जो नारा था, जो सामाजिक वहाँ स्थिति को देखा, सोशल इंजीनियरिंग को मैंने खंगाला, तो जो उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, तो वही स्थिति वहाँ पर 10 बनाम 90 की लड़ाई है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि लौटर राम निषाद जहाँ से षड्यंत्र का शिकार हुआ था, लौटर राम को वहीं से स्थापित करूंगा। और मैं गोसाईगंज में मैं जब गया और मुझे एहसास नहीं था कि मुझे चाहने वालों की इतनी लंबी फौज है। मैं यहाँ से चला था अकेले और सहयोगियों का काफिला बनता गया, मेरा मनोबल बढ़ाते गए और वहाँ पर बहुत ही मुझे स्नेह और प्यार मिल रहा है। हमारे समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, दलित वर्ग के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग हों, लोग कहते हैं कि यहाँ पर बाहुबली और नोटबली जो हैं, तो आपको इसकी कमी नहीं होगी। अगर वो बाहुबली हैं तो आप जो है कि वोट के बली हैं। उनके पास बाहुबल है, धनबल है, आपके पास जनबल है। और देखिए, वो धरती जो है क्रांतिकारियों की धरती रही है, समाजवाद की धरती रही है। लेकिन सामंतशाही जब कभी वहाँ सिर चढ़ करके बोलती थी, तो पहले व्यक्ति कुर्मी बिरादरी के बाबू महादेव वर्मा थे, जो कि वहाँ के सामंतों के खिलाफ जो है कि आवाज़ उठाने का काम किए। 1974 में वहाँ से सीताराम निषाद जी जो है कि विधायक बने। उसी का एक हिस्सा है मया बाजार, कभी विधानसभा होती थी, गोसाईगंज नाम नहीं था। कामरेड राजबली यादव जो है कि सामंतवादियों की छाती पर मूंग दलने का काम किए। उनके शिष्य मित्रसेन यादव जी और समाजवादी विचारधारा के, सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलने वाले रामदेव पटेल जी और जयराम वर्मा की वह जमीन है। और वहाँ पर जो है कि सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद करने वाले चौधरी लौटर राम निषाद को माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस भरोसे के साथ उतारा है, मैं उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। उनके भरोसे पर लौटर राम पूरी तरह से खरा उतरेगा। और जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 1.5 लाख से लौटर शुरुआत करेगा, और वह स्थिति वहाँ की जो दिखाई दे रही है, मुझे वहाँ मजबूती से लड़ना है, अपने लोगों के बीच में जाना है, जोड़ना है, जगाना है, और जोड़ जगा करके जो है सामाजिक न्याय का और समाजवाद का झंडा बुलंद करना है। कैसे? क्योंकि ये जो आपने जिक्र उस बात का कर दिया, ये सवाल काफ़ी उठ रहा है कि क्योंकि वो खब्बू तिवारी, अभय सिंह भारतीय जनता पार्टी के खेमे वो दोनों हैं, किससे मुकाबला दिलचस्प होगा? दोनों ही बाहुबल, धनबल दोनों ही सक्षम हैं। आपके लिए कहा जाता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से, अति पिछड़े समाज से आते हैं, कैसे मुकाबला कीजिए खब्बू तिवारी? और मज़ा किसका ज़्यादा आएगा, खब्बू तिवारी या अभय सिंह? देखिए, असली मैं तो चाहता हूं कि जो हमारे दल के साथ दगाबाजी, कलाबाजी करके गए, छल कपट जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने वाला व्यक्ति, आपको बता दूं कि 2012 का चुनाव जब हो रहा था, अभय सिंह जेल में थे,
और नेताजी ने कृपा बरसाई और नेताजी ने जेल में रहते हुए जिस व्यक्ति को टिकट दे करके विधायक बनाया और वह व्यक्ति कहा करते थे कि अगर नेताजी मुझे धक्का मार करके भी सपा कार्यालय से भगाएंगे तो मैं समाजवादी पार्टी से दूर नहीं जाऊंगा, दूसरे दल में नहीं जाऊंगा और बेशक मैं अपने घर बैठ जाऊंगा। राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, हृदय परिवर्तन हो गया, जमीर बिक गया और वह भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। तो हमें तो सबसे ज़्यादा अगर मज़ा आएगा लड़ने में तो भाई जो हमारे दल से भगोड़ा साबित हुए हैं, मैं उसके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूं और दोनों लोगों में कोई भी लड़े, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता है कि अभय सिंह अगर चुनाव लड़े तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा और खब्बू तिवारी भी चुनाव लड़ेंगे तो हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे उतने पैसों का मुकाबला कैसे करेंगे, कहाँ से इतना फंडिंग और का इंतजाम करेंगे? अच्छा, ये वीडियो जब डालोगे ना तो मालूम हो जाएगा कि फंड हमारे पास कहाँ से आएगा। वीडियो डालेंगे तो कहेंगे कि सुमित यादव जी जो है कि उनका QR नंबर दो और हमारे पास जो हमारी बहुजन की वैचारिकी है, सामाजिक न्याय की विचारधारा है, लोकतंत्र संविधान को बचाने की विचारधारा है, उस विचारधारा पर चलने वाले लोग मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे और उनका 100 गाड़ियों का काफिला चलेगा तो लौटर राम केवल एक अपील कर देगा तो जौनपुर से 500 गाड़ियां मेरे काफिले में शामिल हो जाएंगी, सुल्तानपुर से हो जाएंगी, अंबेडकर नगर आजमगढ़ से हो जाएंगी, मऊ बलिया गाजीपुर से हो जाएंगी, बस्ती संत कबीर नगर सिद्धार्थ नगर। लौटन राम के साथ समाज है और समाज का बल सबसे बड़ा बल होता है और मैं अपने समाज के, अपने वर्ग के, अपने पीडीए परिवार की ताकत से, बल से जो है बाहुबलियों का जो है कि मुकाबला करने का काम करूंगा। न वोट बली न बाहुबली, अब की बारी वोट बली। और एक बात और वहाँ नारा लोग लगा रहे हैं कि परशुराम और सीताराम, अब की बार लौटन राम। तो लौटन राम जो है कि समाजवादी पार्टी का वहाँ झंडा गाड़ेगा और भगोड़े को भगाएगा। आप लगातार पीडीए परिवार की बात करें और बहुत आश्वस्त भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या समीकरण, क्या पीडीए परिवार का क्या समीकरण गोसाईगंज में है? देखिए, मैं कह दिया ना कि जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70-80 के दशक में 10 बनाम 90 का नारा दिया था, तो वहाँ स्थिति लब्बो लुआब वही है। हमारी लड़ाई 10 के विरोध में है और 10 पर 90 भारी पड़ेगा। और हमारे जो निषाद समाज के हमारे कोरी समाज को, हमारे दलित वर्ग को, ये जो सामंती हैं, वर्चस्ववादी हैं, ये कहते थे कि दलित का और केवट मल्लाहों का वोट तो हम पहले नूरी कहते थे कि नूरी पिला करके ले लेंगे। आज जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी, बबली की बात करते हैं। लेकिन अब हमारा समाज कहा है कि अब हमारा वोट बिकेगा नहीं, हमारा वोट जब जाएगा तो चौधरी लौटर राम निषाद के साथ जाएगा। और हमारे बिरादरी के लोग, दलित वर्ग के लोग कह रहे हैं कि लौटर राम निषाद को हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। और अखिलेश यादव ने जो एक निषाद के बेटे को सम्मान दे करके पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में जो है एक विचारधारा पर चर्चा करने की स्थिति पैदा कर दी है। तो आज माननीय जी का आप जानते हो कि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ था, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, वही अयोध्या है। और उसी अयोध्या की यह विधानसभा जो है गोसाईगंज है और गोसाईगंज में जो है समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ा करके समाजवाद, सामाजिक न्याय और पीडीए का झंडा बुलंद करने का, गाड़ने का काम करूंगा। जिस दिन आपको अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई उसके बाद कुछ ये सुनने में आया कि अयोध्या के कुछ नेता नाराज़ हैं और उसके बाद अयोध्या के ज़िले के सभी नेताओं को बुलाया गया, अखिलेश जी से उनकी कुछ बातचीत हुई जिसमें सांसद, वहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद भी हैं, आनंद सेन भी हैं, पवन पांडे, तमाम नेता जो अयोध्या के सभी को बुलाया गया। क्या बातचीत हुई वहाँ पे? देखिए, बातचीत उन्होंने कहा कि मैं लौटन राम को भेजा हूँ और लौटन राम प्रभारी ही नहीं है, लौटन राम प्रत्याशी है और लौटन राम को सभी सहयोग करके, मदद करके लड़ाना है। और विरोध तो होता है स्वाभाविक, अगर मान लिया 5 लोग टिकट मांग रहे हैं और किसी तीसरे को मिल जाए, अब वहाँ के लोगों को भी मिलता है जो वहाँ के दावेदार थे। मान लिया ठीक है, कुछ समय के लिए हमको लोग कह रहे हैं कि बाहरी हैं, तो वहाँ के लोगों में भी अगर 10 दावेदार थे, एक को मिलता तो 9 मुंह फुलाते। तो यह स्थितियाँ होती है और धीरे धीरे जो उनका गुस्सा रहता है, नाराजगी रहती है, वह दूर हो जाती है। और निश्चित रूप से जिनको कहा जाता है कि विरोध में स्वर निकल रहा था, सारे लोग जो है हमें मजबूती के साथ जो है कि वहाँ चुनाव लड़ा करके माननीय अब कोई गुटबाजी नहीं है? नहीं, अभी गुटबाजी की कोई स्थिति नहीं। अभी लोग एक कयास लगा रहे हैं, कुछ लोग एक कर रहे हैं कि लौटर राम आए हैं, दो महीने के बाद भाग जाएंगे। नहीं तो उनको कुछ ऐसे लोग हैं, वर्चस्ववादी हैं, एक रंगी हैं, वह कह रहे हैं कि लौटर राम या तो स्वयं भाग जाएंगे, नहीं तो भगाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो लेकिन लौटर राम, तो ये गुटबाजी अगर होगी तो इसका नुकसान आपको होगा कि नहीं?
कोई नुकसान नहीं। जो लोग कर रहे हैं ना, उनके वोट का मुझे भरोसा नहीं है। जो लोग इस तरह की षड्यंत्र करने के प्रयास में जुटे हुए हैं, उनको लाभ हो सकता है, लेकिन उनसे मुझे लाभ, एक वोट का लाभ नहीं है। तो किसी भी तरह की गुटबाजी का भय नहीं है आपको? कोई नहीं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारा पीडीए परिवार हमारे साथ है, तो हमें किसी गुटबाजी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। बल्कि और स्थिति मजबूत हो गई है। हमारे लोगों ने कहा कि वह लोग जो कि हमारे लोगों को सम्मान नहीं देते, वह लोग जो है कि हमारे नेता का विरोध करेंगे, हमारे समाज का अपमान करेंगे। तो हम लोग जो है कि एक एक वोट सहेज करके, वोट के साथ नोट दे करके चौधरी लौटाराम निषाद को चुनाव जीता करके, जो है जिस भरोसे के साथ अखिलेश यादव जी ने उन्हें वहाँ की गोसाईगंज की जिम्मेदारी दिए हैं, उस जिम्मेदारी पर लौटाराम को हम लोग खरा उतारेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे लौटाराम निषाद जी से। अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान एक बयान इनका आया भगवान राम को लेके, जिसके बाद पार्टी से निकाला गया, कुछ षड्यंत्र हुआ और पार्टी से निकाल दिया गया। उस समय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे, समाजवादी ओबीसी के अध्यक्ष थे। लेकिन अब अखिलेश जी ने दोबारा से अयोध्या की गोसाईगंज सीट से इनको प्रभारी बनाया और लमसम ये तय हो चुका है कि लौटाराम निषाद ही गोसाईगंज से प्रत्याशी भी होंगे। और अयोध्या ज़िले के तमाम बड़े नेताओं को बुलाकर ये समझाया भी गया है कि अब लौटाराम निषाद के पास ही गोसाईगंज की जिम्मेदारी है। किसी भी तरह की कोई गुटबाजी का आसार वहाँ दिखाई नहीं था। जो थोड़ी बहुत गुटबाजी है भी, उसके लिए निश्चिंत है लौटाराम निषाद कि उनसे कोई भय नहीं, उनसे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।